हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सोहन झा। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फिल्में किस तरह से आपके जीवन को बदल सकती है। कुछ फिल्में ऐसी बन चुकी है जिन्हें देखने के बाद आपका सोचने का तरीका, आपका जो नजरिया है बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो आज मैं ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूँ जो प्रत्येक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को जरूर देखनी चाहिए। और यकीन मानिए, जब आप इन्हें देखेंगे एक पल के लिए भी आपकी जो नजरें हैं फिल्म के स्क्रीन से हटने वाली नहीं है। और देखने के बाद जो परिवर्तन आप महसूस करेंगे उसे आप बयां नहीं कर पाएंगे। आप खुद उसे एक ऑब्जर्वर की तरह फील करेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव किस तरह से चल रहा है। आप बदलाव से गुजर रहे, क्रांतिकारी परिवर्तन आपके दिमाग में और आपके दिल के अंदर उठ रहा है और वो आपको बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जब भी ऐसा लगता है कि जीवन में कठिन समय चल रहा है या दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा है, हमें जिंदगी जो है नर्क जैसी लगने लगती है, तब इस तरह की फिल्में आती है और हमें बाहर निकालती है उस निराशा से, उस हताशा से, और एक नया जोश भर देती है। जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी कभी आशा तो कभी निराशा, कभी दुख तो कभी सुख, ये चलते ही रहता है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे बुरे हालात में थोड़ा सा बस प्रोत्साहन जो मिल जाए तो हम आसानी से उबरने लगते हैं। और फिर ये प्रोत्साहन जो है उस समय लगता है जैसे एक जादू की तरह आपके ऊपर काम करती है। और वो प्रेरक शब्दें हैं, वो बातें, वो जो फिल्म की जो तस्वीरें हैं, वो आपको लगातार मोटिवेट करती है कि आप उससे बाहर निकल सकें, बुरे समय से लड़ सकें। तो ऐसी ही 10 फिल्मों को लेकर मैं आपके सामने पेश हूं। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। तो 10वें नंबर पे जो मैंने फिल्म चुनी है वो हॉलीवुड की फिल्म है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यह एक अमेरिकी जीवनी जो है सो क्रिस गार्डनर के जीवन पर आधारित एक सच्ची फिल्म है, एक सच्ची जो है सो कहानी है। और इस फिल्म में एक बहुत ही बुरे हालात से गुजरता हुआ सेल्समैन है जो कि अपनी सारी पूंजी लगा देता है बोन स्कैनर की मशीन को बनाने में, और उसके बाद वो उसे बेचने में नाकाम हो जाता है और वो आर्थिक रूप से फिर टूटने लगता है। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है, वह घर से बेघर हो जाता है। उसका बेटा बार्ट स्टेशन के बाथरूम में सोने तक के लिए मजबूर हो जाता है। किसी तरह से वो कभी चर्च में शरण लेता है तो कभी लॉज में, बस यहाँ से वहाँ भटकते रहता है। और इसी दौर के बीच में, इसी दौर भाग के बीच में वह कोशिश करता है शेयर दलाल बनने के लिए। उसका हालात इतना बिगड़ जाता है कि टैक्सी का किराया तक वो नहीं दे पाता। और इस कठिन परिस्थितियों में भी वो कभी हिम्मत नहीं हारता, अपने बेटे का भी हौसला बनाए रखता है। बुरे से बुरे परिस्थिति आपके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आई हो और जिसको आप बोले हो कि ओ गॉड कितना गलत हो रहा है आपके साथ, आप एक बार ये फिल्म देख लें, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जीवन में बुरा से बुरा और भी क्या क्या हो सकता है। और वो जो शेयर दलाल बनने के लिए इंटर्नशिप कर ही रहा था और उसके लिए हर हाल में उसे अच्छा भी दिखना जरूरी था, लेकिन उसके पास ढंग के कपड़े तक कुछ भी नहीं थे, न रहने का जगह, न कपड़े, न खाने को पैसे, न कहीं जाने के लिए पैसे, कुछ नहीं। और वो 19 प्रतियोगी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको पछाड़ के उसको वो नौकरी लेनी है। तो कैसे वह वहां तक पहुंचता है, कैसे आखिरकार वो एक शेयर दलाल बनता है, अपने आप को उस मुकाम तक ले जाता है, तो इस बारे में ये फिल्म आपको बताएगी। इस फिल्म में जो हीरो है वो है विल स्मिथ, और उनके बेटे का किरदार जो इस फिल्म में निभा रहे हैं ये बहुत ही मजेदार है कि उनके असल जिंदगी का जो बेटा है, यानी अपना बेटा जो उनका खुद का है, वही इस फिल्म में भी, वो स्क्रीन पे भी बेटे का किरदार निभा रहा है जैरन स्मिथ। बहुत ही मजेदार है, आप जरूर एक बार इसे देखिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर पे जिसे मैंने चुना है वो बॉलीवुड की फिल्म है नील बटे सन्नाटे। नील बटे सन्नाटा यह फिल्म एक गरीब माँ और उसकी बेटी की कहानी है। माँ घर घर में काम करती है लेकिन चाहती है कि उसकी बेटी जो है पढ़े लिखे, नाम कमाए, ऊंचे दर्जे तक पहुंचे। और बेटी ऐसा सोचती है कि जो उसकी माँ करती है वही तो वो भी करेगी। बेटी अपने सपने माँ के हर चीज के साथ जोड़ने लगती है कि माँ जैसी है वैसी ही वो भी बनेगी। तो माँ अपनी बेटी के मर चुके ख्वाब कि वो पढ़ने में मन नहीं लगाती, वो भी माँ की तरह ही सोचने लगती है कि घर घर में काम करना है, उसका भी जीवन हो जाएगा। तो ये सब देख के माँ को बहुत ही दुख होता है और वो फिर अपने बेटी के मर चुके ख्वाब को जिंदा करने के लिए जी जान से एक कर लेती है, एक जी जान से जुट जाती है। और फिर किस तरह से अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करती है, कैसे वो खुद को फिर से वापस जो है
उस उम्र में ले जाती है जहाँ पे बिना किसी दबाव के, बिना किसी आप और कोई तनाव के आप पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, और वो पढ़ने का सीखने का एक उम्र भी होता है। लेकिन इस उम्र में आके माँ फिर वापस स्कूल के एजुकेशन में जाती है। स्कूल में उसी विद्यालय में जिसमें उसकी बेटी पढ़ रही थी, उसी क्लासरूम में वो पढ़ती है अपनी बेटी के साथ, और अच्छे नंबर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाती है, जिससे उसकी बेटी इंस्पायर हो सके, उसकी बेटी मोटिवेट हो सके कि उसकी माँ अनपढ़ नहीं है, उसकी माँ पढ़ी लिखी है। यह फिल्म जो है लड़कियों की शिक्षा और माँ बेटी के संबंध को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाली है। एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल वे में कही गई कहानी जो आपके दिल और दिमाग तक पहुंचेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप इसे भी जरूर देखें, नील बटे सन्नाटा। तीसरे नंबर पे जो है ये है द रेवेनेंट। द रेवेनेंट आप इसे सबटाइटल के साथ इंग्लिश में देखें, क्योंकि ये अभी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप इसे जरूर देखें, क्योंकि ये गजब की फिल्म है। बहुत ही कठोर, कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने की संघर्ष की एक कहानी है कि कैसे एक शख्स है जो लगभग सबके लिए मर चुका होता है, लेकिन वो वापस लौटता है। तो ये जो है सो माइकल पंके नाम के एक लेखक है, जिनके उपन्यास पर, नॉवेल पर ही आधारित फिल्म है द रेवेनेंट। द रेवेनेंट का मतलब होता है जो मर जाए और फिर वापस लौट आए। तो यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसके घर को आग लगा दी जाती है, उसके बेटे को भी मार दिया जाता है, और लोग उसको बर्फीले प्रदेश में अकेले मरने के लिए छोड़ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि वो मर चुका होगा। घने जंगल, बर्फीले तूफान और उस कठिन परिस्थितियों में वो अकेले लड़ता है, लेकिन वह व्यक्ति आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है। और उसके बाद वह अपने बेटे के कातिलों से कैसे बदला लेता है, कैसे एक शख्स जो है सो अपने उन ताकतवर दुश्मनों से लड़ता है। तो यह एक संघर्ष की कहानी है। एक बहुत ही सिंपल सा रहने वाला आदमी कैसे अपने परिवार पर हुए बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी को खुद से अपने दम से उसका बदला लेता है। तो इसके ऊपर यह कहानी है। तो जितना भी हालात बुरा हो, हालात कितना भी क्यों ना बुरा हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जीवन जीने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। इस बारे में ये फिल्म है द रेवेनेंट। तो अगली जो 7वें नंबर पे मैंने फिल्म रखी है वो है इकबाल। ये बॉलीवुड की फिल्म है इकबाल। यह एक गांव में रहने वाले गूंगे और बहरे लड़के की कहानी है, जो बोल नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। मतलब ये लड़का ना बोल सकता ना सुन सकता, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में वो क्रिकेट खेले। उसके पास कोई सुविधा नहीं होती, उसके पिता भी उसके क्रिकेट खेलने का पूरी तरह से विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह हर तरह के हालातों का जम के मुकाबला करता है और अंत में अपने सपने को भी पूरा करता है। यह फिल्म छात्रों को यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से सफलता एकदम मिलती है, जरूर मिलती है। श्रेयास तलपरे की यह फिल्म सच में मैंने जब देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरह की फिल्में बना सकती है हमारी बॉलीवुड। तो एक गजब की कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी पे ये फिल्म है। 6ठे नंबर पे जो मैंने फिल्म रखी है वो है गुड विल हंटिंग। यह हॉलीवुड की फिल्म है गुड विल हंटिंग। मैंने इस लिस्ट में कोशिश किया है कि मैं आपको कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों तरह की फिल्में दूं। हॉलीवुड की फिल्में भी एक बिल्कुल नए तरह की कहानियों को आपके दिमाग में रखेगी, जिससे कि आपका दिमाग का सोचने का आयाम डेवलप होगा। तो गुड विल हंटिंग, यह फिल्म जो है, गुड विल हंटिंग नाम का एक शख्स है जो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक दुनिया की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां का एक चौकीदार है, एक बस आम सा बंदा है, लेकिन वह बहुत ही तेज बुद्धि और गणित में, उसका मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्ट है। मतलब कि एक अलग ही तरह का गहरा लगाव है उसका। मैथ्स जैसे उसके खून खून में बसता हो, रग रग में बसता हो। वह एक दुर्व्यवहारग्रस्त बच्चा भी है। जीवन में उसके साथ बहुत बार जो है सो उसका जो शोषण किया गया है, जिसकी वजह से वह पेशेवर और भावनात्मक रूप से बहुत ही सहज नहीं हो पाता है, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाता है, वो घुल मिल नहीं पाता है। एक बार यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर एक बहुत ही कठिन प्रश्न विद्यार्थियों के लिए बोर्ड पर लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि चुपचाप या आसानी से चुपके से जाके उस बोर्ड पर लिखे प्रश्न को हल कर देता है। और यह बात यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर को बहुत बाद में पता चलती है, जिसके बाद वह उसकी मदद करते हैं और किस तरह से फिर वो उसको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और बहुत ही आगे सस्पेंस है, ढेर सारी अलग अलग तरह की इसमें बातें आएंगी। तो अगर आप हॉलीवुड की फिल्म पसंद करते हैं और आपको पसंद है कि आप एक सस्पेंस के साथ बढ़ती हुई फिल्म को देखें, एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी को देखें, तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। तो यह फिल्म हमें सिखाती है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए,
और पुरानी बातें, दुख, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई बुरा चीज़ घटता है, कोई बुरा घटना घटता है, तो उसे आपको भूलना होगा और उसे आगे बढ़ना होगा कि ये जीवन एक बार है। आप एक बार आपके साथ गलत हो गया, इसका मतलब हमेशा गलत ही है, कोई ज़रूरी नहीं, हमेशा गलत नहीं होता किसी के साथ भी। तो आपको अपने दुखों से बाहर निकल कर आगे बढ़ना होगा, नई नई चीज़ों को अपनाना होगा, अपने काबिलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये फिल्म इसी बारे में है, गुड विल हंटिंग। अगली फिल्म है 5वें नंबर पर चक दे इंडिया। शायद आप सबने देख भी ली हो चक दे इंडिया, शाहरुख खान की फिल्म, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी के साथ बनाई गई है फिल्म। तो चक दे इंडिया कबीर खान नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो भारतीय हॉकी टीम का हॉकी टीम, ये हॉकी के ऊपर बेस्ड फिल्म है, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हॉकी नहीं कभी खेले या कभी आपको हॉकी पसंद नहीं आई या आप देखे नहीं हॉकी का खेल कभी खेलते हुए, ये फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं। ये फिल्म बिल्कुल अलग है, हॉकी एक जरिया है इस फिल्म में बस। तो चक दे इंडिया कबीर खान नाम के व्यक्ति की कहानी है जिसको सेंट्रल जो मतलब एक बार वो सेंट्रल में खेल भी चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच था जिसमें पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने में वो चूक गया था, और इसके बाद लोगों ने उसके मुस्लिम होने के कारण से बहुत ही ज़्यादा उस पर जो है सो आलोचना किया गया, और उसके कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा फिर तकलीफ भी हुई। इसी पे ये पूरी फिल्म जो है बनाई गई है कि किस तरह से एक मुस्लिम बंदा जब एक पेनल्टी स्ट्रोक नहीं कर पाता है तो लोग किस तरह से उसके ऊपर इल्जाम, तो सिर्फ मुस्लिम होने के कारण से उसके देशभक्ति पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। तो फिर वह 7 वर्ष बाद इस देशभक्ति के ऊपर लगे प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए, वो देशद्रोह नहीं है, देशद्रोही नहीं है, इसको साबित करने के लिए हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनता है, महिला हॉकी टीम का वो भी, और इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वह अपने ऊपर लगे दाग को कैसे धोता है। यह कोई आसान काम नहीं था कि महिला हॉकी टीम उस समय सिर्फ नाम के लिए खेलती थी, सिर्फ नाम के लिए, एक फॉर्मेलिटी था बस। लेकिन कबीर खान जो अपने जीवन में उस आलोचना को, उस बुरे दौर को कई बार वो मतलब हर दिन वो कई बार उसको झेलता था, कई सालों से उसको झेल रहा था, उसको बस हटाने के लिए वो संघर्ष करता है और बहुत मेहनत करके टीम को एकजुट करके विश्व चैंपियन कैसे बनाता है, यह फिल्म इसी बारे में है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि किसी भी काम में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो आप उसमें जरूर सफल होंगे, आप जरूर उसमें विजय होंगे। यह फिल्म उन सभी के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उनको हमेशा रहता है कि वो है ही क्या, वो कुछ नहीं है, वो इतने बड़े से कैसे लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी चींटी, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को चाहे तो नचा सकती है, बस उसको अपने आप पे विश्वास करना होगा। तो यह फिल्म है चक दे इंडिया। अगली फिल्म है 4थे नंबर पर आई एम कलाम। यह एक छोटे बच्चे की कहानी है, आई एम कलाम। तो ये कलाम साहब के जीवन को जो है सो इसमें जोड़ा गया है। इसमें आपको कलाम साहब की जीवनी देखने को नहीं मिलेगी, ये बस है कि हर बच्चा देश का जो है वो अपने आप में कलाम है, हर बच्चे में कलाम है। तो यह फिल्म राजस्थान में रहने वाले एक छोटू नामक 12 साल के बुद्धिमान लड़के के आसपास की कहानी है कि गरीबी और अभाव में रहने के बावजूद छोटू हर तरह के हालातों में खुश रहता है। अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए रोड के किनारे एक छोटे से होटल में काम भी करता है, और जब भी उसको टाइम मिलता है वो पढ़ाई भी करता है। और एक दिन वो टीवी पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को टेलीविजन पर देखता है, और फिर वो उनसे काफी इंस्पायर्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और तब से वो अपना नाम बदलकर कलाम रख लेता है खुद से ही। और वह निश्चय करता है कि ऐसा व्यक्ति बनेगा एक दिन वह जो टाई पहनता हो और दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान करते हों। तो फिल्म उसके जो है सो मतलब एक जीवन को दर्शाया है, और उसकी माँ हमेशा बार बार उसको कहती है कि स्कूल वगैरह जाना उसके भाग्य में नहीं है, ये सब वो दूसरे लोगों का काम है, वो सब अमीर लोगों का काम है। लेकिन यह लड़का फिर भी स्कूल जाने का सपना देखता है, पढ़ने का सपना देखता है, और कलाम जैसा व्यक्ति बनने का सपना देखता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ नहीं होने के बावजूद आप सपने देख सकते हैं और अपने सपने पूरा भी कर सकते हैं। सलाम है ऐसी फिल्मों को, आई एम कलाम। अगली फिल्म है स्लमडॉग मिलेनियर। एक समय धूम मचाने वाली यह फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर, तो यह मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले एक लड़के के जीवन को दर्शाती है। इस फिल्म में 2 भाई जो हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है, जो बचपन में दंगों के कारण अनाथ और बेघर हो जाते हैं, और दोनों के जीवन में कई तरह के लोग, बुरे लोग, बहुत बुरे लोग, अनगिनत तरह की मुश्किलें आती है, और एक भाई फिर उसमें से गलत रास्ते पे चल देता है, दूसरा भाई अपना मेहनत का रास्ता अपनाता है। तो अगर किसी भी कारण से आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती है और उसके बाद आप गलत रास्ते पे चल देते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं, कब गलत करेंगे लोगों के साथ, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए कि ये आपका चुनाव होता है कि आप गलत रास्ते पे चलते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलने का
कसम ले लें अपने आप में, आप एक दृढ़ संकल्प लें तो आप हमेशा सही बन के साबित करेंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। तो गलत रास्ते पर चलने वाले का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। यह फिल्म हमें ये सीख देती है। स्लमडॉग मिलियनेयर। अब आते हैं दूसरे नंबर पे जो फिल्म है। तो सेकंड प्लेस पे जो मैंने फिल्म रखी है वो है भाग मिल्खा भाग। वाकई में ये फिल्म गजब की है, ये फिल्म शानदार है। भाग मिल्खा भाग मशहूर धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित यह फिल्म है। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मिल्खा सिंह की तरह रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, तो आप भी एक दिन जो है फ्लाइंग सिख की तरह अपनी कहानी लिख सकते हैं। मिल्खा सिंह जो बचपन में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान किस तरह से बहुत तकलीफ झेलता है और न जाने कितनी बार वह लोगों के ठोकरें, लोगों की ताने, बहुत सारी गालियां, बहुत सारी मारपीट हर एक बार वो सहता है और फिर भी वो आगे बढ़ता है। ओलंपिक्स में प्रैक्टिस करते करते कितना जाने कितनी बार वो पसीने से बाल्टियां उसकी भर जाती है, मुंह से कई बार खून तक निकलने लगता है और ओलंपिक्स में इसके बाद भी मेडल पाने से वो चूक जाता है। तो उसके जीवन को इस फिल्म में पूरी तरह से एकदम सही तरीके से दर्शाया गया है। यह फिल्म उसके जीवन को सत्यापित करती है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है कि कैसे कोई धावक एक दिन में तेज दौड़कर मेडल नहीं जीत सकता, उसे अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करना पड़ता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो बिना आप पेन पेपर से प्रैक्टिस किए, बिना आप मेहनत किए सीधे आप एक दिन टॉप नहीं बन सकते। आपको भी लगातार अपने जीवन में एक काम को निश्चित करके उसी काम को करते रहना होगा। तो भाग मिल्खा भाग, सच में जब फिल्म मैंने देखी थी तो कई दिनों तक ये लगातार दिमाग में घूमते रहता था। और इस फिल्म में जो एक्टिंग की है, इस फिल्म में ये फिल्म देखने के बाद यकीन मतलब हो जाता है कि वाकई में मिल्खा सिंह क्यों आखिर एक इतना बड़ा जो है सो प्रेरणा स्रोत बन गया है हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। गजब की फिल्म है। अब आते हैं फर्स्ट नंबर की फिल्म जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे चुनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने जरूर इसे देखी होगी और अगर आपसे ये छूट गई है तो अब भी देखें। हर चीज का सही संतुलन इस फिल्म में है। तो यह है 3 इडियट्स। यह अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगत के प्रसिद्ध बहुत ही फेमस जो है सो एक नॉवेल है 5 पॉइंट समवन, उस पे आधारित है कि कैसे आप जो है सो बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा रट के आप रट्टूमल हो जाते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी सफल नहीं होती है। तो आपको कामयाबी के पीछे नहीं, सफलता के पीछे नहीं भागनी चाहिए, आपको काबिल बनना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और जब काबिल बनेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे भागती फिरेगी। यह फिल्म हमें और हमारे अभिभावकों को बिल्कुल देखनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने बच्चों को सही दिशा में गाइडलाइन दे सकते हैं। उनको प्रेरित करिए कि वो काबिल बने, समझदार बने, होशियार बने, रट्टूमल ना बने, सफलता को ना टारगेट करें बल्कि वो अपने जीवन में खुद को ऐसा बनाए कि सफलता उनके पीछे टारगेट करके पड़ जाए। तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह का संघर्ष, कैसा संघर्ष, जीवन कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ कैसा होना चाहिए। तो यह फिल्म हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सिखा देती है और मोटिवेट भी करती है। ये जो 3 घंटे 3.5 घंटे की फिल्म है जो आप देख लेंगे तो हो सकता है आपका पूरा जीवन जो आगे आने वाला है वो आपका बिल्कुल बदल के रख देगा। तो उम्मीद करते हैं ये 10 फिल्में जो मैंने अभी बताई वो आपको अच्छी लगी हो। इन सारी फिल्मों का जो है सो लिंक अगर संभव हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो आप इसे YouTube पर जाकर नाम से सर्च करके आप देख सकते हैं। आप बारी बारी से एक फिल्म देखें, आप अपने जीवन में खुद ब खुद आप ही गवाह बनेंगे कि कैसे आपका जीवन इन फिल्मों के कारण से बदलने लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।